हमें मैंटा को ढूंढना होगा। वो बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। इसकी वजह ब्लैक ट्राइडेंट है। राजा एटलिन के दौर में 7 साम्राज्य थे और ये ट्राइडेंट उन सब के लिए अभिशाप था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिसके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी वो सभी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और मैं स्टारलाइटर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। उस मुर्गी से बच के रहना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 11 की मूवी से, जिसका नाम है मिसकंडक्ट। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जो कि दवाइयां बनाने का काम करती है। अब ऐसे में ये लोग एक ऐसी दवाई बनाते हैं जिसको खाने की वजह से बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है बेन नाम के एक लॉयर की, जो कि इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। इसी वजह से वो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस कर देता है। लेकिन बेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग बेन और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में बेन अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आखिर क्या बेन अपना केस जीत पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी बैड गाइज। ये 2022 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ चोरों की एक टीम की, जिन्होंने अब तक बहुत सारी बड़ी बड़ी चोरियां करी है, लेकिन आज तक वो कभी भी पकड़े नहीं गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक बार ये लोग चोरी करते टाइम एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों की आखिरी इच्छा होती है कि इन लोगों को एक मौका दिया जाए, जिसकी वजह से ये अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। अब ऐसे में इन लोगों के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद मूवी की कहानी में जो कुछ ट्विस्ट वगैरह आता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है लॉ अबीडिंग सिटीजन। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लेड नाम के एक आदमी की, जिसके घर पे एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आ जाते हैं और उसके ही सामने उसकी वाइफ और उसकी बेटी का रेप करके उन दोनों को जान से मार देते हैं। अब ऐसे में क्लेड इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, लेकिन उसे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता। इसी वजह से वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों को मारेगा, जिससे कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी का बदला ले सके। अब आखिर क्या क्लेड उन लोगों को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जो कि आप इसकी रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फैब्रिकेटेड सिटी। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कॉन्ग यू नाम के एक लड़के की, जो कि पूरा दिन अपने रूम में बैठ के वीडियो गेम्स खेलता रहता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब अचानक से कॉन्ग यू को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके सर के ऊपर एक छोटी सी लड़की का रेप का इल्जाम डला हुआ है। अब ऐसे में कॉन्ग यू, जो कि बेगुनाह है, वो किसी भी तरह वहां से बच निकलता है और ऐसे में वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके रियल कातिल को पकड़ेगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। अब आखिर कॉन्ग यू उस रियल कातिल को पकड़ के अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है या फिर नहीं, और आखिर उसे कौन और क्यों फंसा रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द डे अर्थ स्टूड स्टिल। ये 2007 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे अचानक से कुछ बहुत ही अजीब तरह के एलियंस आ जाते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ साइंटिस्ट की, जिन्हें उन शिप के अंदर भेजा जाता है ताकि वो लोग इस शिप में जाके पता लगा सके कि आखिर ये एलियन कौन है और आखिर ये अर्थ के ऊपर क्यों आए और आखिर इनका मकसद क्या है। लेकिन उस शिप में जाने के बाद उन लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आपको इस तरह की एलियन वाली साइफाई मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टीम। ये 2023 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एबी नाम की एक लड़की की, जो कि एक रोबोट बनाने वाली कंपनी के अंदर काम करती है। अब ऐसे में एबी एक ऐसा रोबोट बनाती है जो कि हूबहू इंसानों की तरह दिखता है और ऊपर से वो इंसानों की तरह फील भी कर सकता है। जिसके बाद एबी उस रोबोट को अपने घर पे लेके आती है ताकि वो उसकी टेस्टिंग वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब धीरे धीरे करके ये रोबोट
रोबोट एबी के ऊपर 24 घंटों नजर रखने लग जाता है और ऊपर से वो एबी के हस्बैंड को भी मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये रोबोट एबी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। जिसके बाद मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्वीट रिवर। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हाना नाम की एक सिंगल मदर की, जिसकी बेटी एक दिन अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में हाना अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जिसके बाद वो एक दिन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे गांव के अंदर चली जाती है, जहां पे जाने के बाद उसको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी रिवील हो जाएगी। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर उस गांव के अंदर ऐसा तो क्या है और आखिर हाना की बेटी कहाँ गायब हो गई, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वेदर। ये 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि एक जंगल के अंदर एक छोटे से कैबिन में अपना वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे वो बिना किसी दिक्कत के आराम से एंजॉय वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना कुछ अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजों से हो जाता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने इविल डेड मूवी देखी है तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ उसी तरह का देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे आपको एक अगेन एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है स्पाइस इन डिस्गाइज। ये 2019 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लेंस नाम के एक एजेंट की, जिसे एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। अब ऐसे में लेंस अपना मिशन पूरा करने के लिए अर्थ पे चला जाता है, लेकिन इसी बीच वॉल्टर नाम के एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से लेंस एक कबूतर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे में लेंस जो कि एक कबूतर बन चुका है और उसे किसी भी हालत में उस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ना है ताकि वो हमारी दुनिया को तबाह ना करे। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द स्पेस वॉल्कर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 2 एस्ट्रोनॉट्स की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते स्पेस में भेजा जाता है। लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसी बीच ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, मूवी के अंदर आपको लिटरली बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वॉक। ये 2015 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फिलिपी नाम के एक आदमी की, जो कि बेसिकली एक वॉकर है जो कि रस्सियों के ऊपर चलने का काम करता है। अब ऐसे में फिलिपी डिसाइड करता है अपने शहर के 2 बहुत बड़े टावर के बीच में एक छोटी सी रस्सी को बांध के उसके ऊपर चलने का, लेकिन ये इलीगल है, इसी वजह से उसे कहीं से भी परमिशन नहीं मिलती। लेकिन ऐसे में फिलिपी कैसे भी करके अपने सपने को पूरा करना चाहता है। इसके बाद मूवी में वो क्या कुछ करता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो खैर चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।